चलिए मैं आपसे एक सीधा और गहरा सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी शांति से बैठकर सोचा है कि वो आजादी कैसी महसूस होगी जब आपको अपने वक्त का इस्तेमाल करने के लिए अगली सैलरी का इंतजार न करना पड़े? जरा सोचिए कि आप एक आम दिन सोकर उठते हैं और जानते हैं कि पैसा अब आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। आपके पास एक सुरक्षित इनकम है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देती है और कल का कोई डर नहीं है। तो इस चर्चा में मैं आपको 5 ऐसे रणनीतिक एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको इस मंजिल तक ले जा सकते हैं। और ये एसेट्स वॉरेन बफेट जैसे दिग्गजों के सिद्धांतों पर आधारित हैं जो स्थिरता और ग्रोथ दोनों देते हैं। और अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो एक बोनस एसेट भी है जो आपकी इस यात्रा को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो देखते हुए अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि कई बार एक छोटा सा सवाल ही पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत होता है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की, जो आपकी संपत्ति को बढ़ाने का सबसे मजबूत जरिया है। लेकिन जैसा कि भारत में बहुत से लोग सोचते हैं, निवेश का मतलब सिर्फ कोई भी शेयर खरीदकर रातों रात अमीर बनना नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में मैं भी इसी जाल में फंसा था और कुछ टेक कंपनियों में पैसा लगाकर नुकसान उठाया था, जिससे मैंने सीखा कि समझदारी सिर्फ अगली बड़ी कंपनी ढूंढने में नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म रणनीति में है। तो आपके पास कुछ विकल्प हैं। पहला है इंडिविजुअल स्टॉक्स, यानी सीधे किसी कंपनी का शेयर खरीदना जो कि अपनी टीम के लिए खिलाड़ी चुनने जैसा है। जैसे अगर आप टाटा या रिलायंस में पैसा लगाते हैं तो आपको उनकी हर खबर पर नजर रखनी होगी, जो कि काफी मेहनत का काम है। लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक बेहतरीन विकल्प हैं जो मूल रूप से शेयरों की एक टोकरी की तरह हैं। जैसे कि आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स पर आधारित ETF में निवेश करके भारत की शीर्ष कंपनियों में एक साथ हिस्सेदारी ले सकते हैं, वो भी कम खर्च में। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स भी हैं जो कम लागत और लंबी अवधि की स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। और अगर आप किसी एक्सपर्ट की मदद चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता चुन सकते हैं, जहां एक फंड मैनेजर आपके लिए फैसले लेता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सीधा शेयर खरीदना पसंद है या म्यूचुअल फंड्स SIP के जरिए निवेश करना ज्यादा सुरक्षित लगता है। अब बात करते हैं दूसरे एसेट की जो हम भारतीयों के दिल के बहुत करीब है, और वो है रियल एस्टेट। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ अमीरों का खेल है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये एक शानदार पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। सोचिए, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वो आपकी जेब से पैसा निकालने के बजाय हर महीने किराया आपकी जेब में डाल रही है। भारत में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी घर या फ्लैट किराए पर देना सबसे आम है, जहां बैंक फाइनेंसिंग की मदद से आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं और किराया आपकी EMI भरने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी दफ्तर या दुकानें और भी बेहतर रिटर्न दे सकती हैं, क्योंकि वहां कॉन्ट्रैक्ट लंबे होते हैं और किराएदार अक्सर रख-रखाव का खर्चा भी उठाते हैं। और जो लोग थोड़ा रोमांच पसंद करते हैं उनके लिए फ्लिपिंग का विकल्प है, जहां आप पुरानी प्रॉपर्टी खरीदकर उसे रेनोवेट करके मुनाफे पर बेचते हैं, पर इसमें रिस्क भी है। तो जरा सोचिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप एक मकान मालिक बनकर किराया कमाना चाहेंगे या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करना। अब अगर हम आजादी के एक कदम और आगे चलें तो खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना एक ऐसा निवेश है जो असीमित ग्रोथ दे सकता है। जैसे शार्क टैंक इंडिया ने आजकल घर घर में ये चर्चा शुरू कर दी है। अपना बिजनेस शुरू करना मतलब अपनी किस्मत खुद लिखना है। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं चला सकते तो आप एंजल इन्वेस्टर बनकर दूसरों के होनहार स्टार्टअप्स में पैसा लगा सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने ज़ोमैटो या ओला के शुरुआती दिनों में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाया। हाँ, यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वो कई गुना रिटर्न देते हैं। एरिक राइस की किताब द लीन स्टार्टअप इसमें आपकी काफी मदद कर सकती है। अब बात करते हैं उस एसेट की जो संकट के समय का साथी है, सोना, गोल्ड। सदियों से सोना, चाहे वो जेवर हो या सिक्के, सुरक्षा का प्रतीक रहा है।
और जब भी शेयर बाजार गिरता है या महंगाई बढ़ती है तो सोने की चमक और बढ़ जाती है। भारत में तो हम वैसे भी सोने से जज्बाती तौर पर जुड़े हैं, लेकिन आज के दौर में आप फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ETFs या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं, जहां आपको चोरी का डर नहीं होता और मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगते। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। तो क्या आप पुराने जमाने की तरह गहने खरीदना पसंद करते हैं या डिजिटल गोल्ड में निवेश करना सही मानते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। अब आखिर में एक ऐसे एसेट की बात करते हैं जो गोल्ड के बिल्कुल उलट है, क्रिप्टो करेंसी। अगर सोना पुराना और सुरक्षित है तो बिटकॉइन और इथेरियम भविष्य की वो डिजिटल करेंसी हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, यानी इन पर किसी बैंक या सरकार का सीधा कंट्रोल नहीं है। ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं और इसमें पैसा बनाना जितना आसान है, गंवाना भी उतना ही आसान है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। इन पांचों एसेट्स को समझकर अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार निवेश करना ही प्रो बफेट HQ का असली मंत्र है, ताकि आप भी उस वित्तीय आजादी को पा सकें जिसका सपना आप रोज देखते हैं। सोने की पुरानी और भरोसेमंद सुरक्षा के बाद चलिए अब उस दुनिया में कदम रखते हैं जो बिल्कुल इसके विपरीत है, वो है क्रिप्टो करेंसी। अगर सोना हमारा गौरवशाली इतिहास है तो क्रिप्टो वो डिजिटल भविष्य है जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला कर रख रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की हकीकत है। जैसे बिटकॉइन जो 2008 की मंदी के जवाब में आया और इथेरियम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इंश्योरेंस और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में क्रांति ला रहा है। लेकिन भारतीय निवेशक अक्सर सोचते हैं कि इसमें पैसा लगाएं कैसे। तो सुनिए, ये अब बहुत आसान हो गया है। आप बाइनेंस या कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजों पर खाता खोलकर शुरुआत कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बैंक खाता खोलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत छोटी रकम से भी टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो अपनी डिजिटल करेंसी को गोल्ड वॉलेट यानी पेन ड्राइव जैसी डिवाइस में रख सकते हैं जहां हैकर्स की पहुंच न हो। लेकिन यहां प्रो बफेट HQ की एक बहुत जरूरी सलाह है। क्रिप्टो को अपने निवेश की थाली में मुख्य भोजन नहीं बल्कि अचार या चटनी की तरह रखें, यानी अपने कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 1 से 5% ही इसमें डालें, क्योंकि इसकी अस्थिरता किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। यहां पैसा एक महीने में दोगुना हो सकता है और अगले ही महीने आधा भी रह सकता है। तो क्या आप इस जोखिम के लिए तैयार हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप क्रिप्टो के रोमांच को चुनेंगे या गोल्ड की सुरक्षा को। अब अगर आपको लगता है कि शेयर और क्रिप्टो सब कुछ नहीं है, तो चलिए एक बिल्कुल नई और दिलचस्प दुनिया में चलते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। जरा सोचिए कि आपके पास एक दुर्लभ पेंटिंग हो, कोई पुरानी शराब की बोतल हो या विंटेज कलेक्टिबल्स हो और समय के साथ उनकी कीमत बढ़ती जाए। यह सिर्फ शौक नहीं बल्कि समझदारी भरा निवेश है। आज मास्टरवर्क्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप करोड़ों पेंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शेयर खरीदते हैं। जेफ बेजोस जैसे अमीर लोग अपनी संपत्ति को डाइवर्सिफाई करने के लिए आर्ट और वाइन में भारी निवेश करते हैं, क्योंकि मंदी के दौर में ये एसेट्स अपनी वैल्यू नहीं खोते। भारत में भी अब लोग विंटेज वाइन, विस्की और यहां तक कि पुराने खिलौनों या स्पोर्ट्स कार्ड्स में निवेश कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, इसमें धैर्य की जरूरत है, ये रातों रात बेचने वाली चीज नहीं है। तो कमेंट में अपनी राय दें कि अगर मौका मिले तो आप किस ऐतिहासिक चीज में पैसा लगाना चाहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, इन सभी एसेट्स को संतुलित कैसे करें, यानी पोर्टफोलियो एलोकेशन। इसे आप एक क्रिकेट टीम की तरह समझें। आप टीम में सिर्फ बल्लेबाज नहीं रख सकते, आपको बॉलर और फील्डर भी चाहिए। ठीक वैसे ही एक मजबूत पोर्टफोलियो के लिए 70-20-10 का नियम अपनाएं। 70% पैसा ग्रोथ एसेट्स में जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट जो रन बनाएंगे, 20% सुरक्षा में जैसे गोल्ड या फिक्स्ड इनकम जो संकट के समय डिफेंस का काम करेंगे,
और बचा हुआ 10% हाई रिस्क एसेट्स में, जैसे क्रिप्टो या आर्ट, जो एक्स्ट्रा रिटर्न का छक्का लगा सकते हैं। समय समय पर अपनी टीम यानी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना ना भूलें। जैसे जब स्टॉक्स बहुत बढ़ जाएं तो थोड़ा मुनाफा वसूल कर गोल्ड में डालें। रे डालियो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ही निवेश की चाबी है। तो दोस्तों, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाकर सुरक्षित रखना और बढ़ाना है। आज ही छोटा ही सही पर पहला कदम उठाएं, चाहे वो एक शेयर हो या गोल्ड का सिक्का, और इस सफर में हम आपके साथ हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो प्रो बफेट HQ को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आज आपने कौन सा एसेट चुनने का फैसला किया है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत यहीं से होती है।